देखिए कक्षा 11 भौतिक विज्ञान। आज हम आपको बताएंगे सरल लोलक का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। टाइम पीरियड माने टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी यानी विस्थापन अपॉन त्वरण आता है। तो देखिए ये कोई दृढ़ आधार है, इस दृढ़ आधार से हमने एक लोलक को लटका दिया। ये लोलक की मध्यमान स्थिति है। जब लोलक को मध्यमान स्थिति से हम एक और अधिकतम विस्थापन करते हैं, तो जब हम इसको अधिकतम विस्थापित करेंगे तो जो अधिकतम विस्थापन होता है इसी को हम कहते हैं आयाम। क्या कहते हैं? आयाम। और एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं आवर्तकाल, और एक सेकंड में जितने चक्कर लगाता है इसको हम कहते हैं आवृत्ति। तो आयाम क्या है? तो वो अपने मध्य पोजीशन से यानी मध्य स्थिति से एक तरफ अधिकतम जो विस्थापित होता है वो आयाम होता है। जब हम इसको एक तरफ अधिकतम पहुंचाएंगे यहाँ तक, इसका मतलब हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक बाह्य बल लगाएंगे। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हमारे पास अगर हम किसी चीज पर क्रिया करते हैं तो उस पर प्रतिक्रिया जरूर होती है। अगर हम कोई एक्शन करेंगे तो कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है इसमें। तो जब हम इस पर कोई फोर्स लगाते हैं और इसको एक तरफ विस्थापित करते हैं तो इस पर एक इस तरफ यानी इसके केंद्र की तरफ एक बल काम करता है। इस बल को हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। और जैसे ही हम अपना एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं, ये जो प्रत्यानयन बल है ये इसको वापस अपनी मध्य पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। अब मान लीजिए कोई लोलक है हमारे पास यहाँ, मान लीजिए लोलक का द्रव्यमान m है। जब इस पर g काम करेगा इस पर भार हो जाएगा mg, इस पर भार हो गया mg। और ये डोरी की लंबाई l है, डोरी की लंबाई नहीं बढ़ेगी, डोरी की लंबाई वही रहेगी, l ही रहेगी। जैसे ही इस पर एक भार लगेगा तो इस डोरी में तनाव उत्पन्न हो जाएगा, एक खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा। उस खिंचाव को हम कहते हैं T। क्या कहते हैं? T। अब ये जो mg है इसको हम दो घटकों में विभाजित कर लेते हैं। पहला घटक हो जाएगा mg cos थीटा और दूसरा हो जाएगा mg sin थीटा। ये mg sin थीटा ही हमारे पास प्रत्यानयन बल का कार्य करेगा। इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। किसके अपोजिट होगी? जो हम फोर्स लगा रहे हैं, हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। और जो mg sin थीटा काम कर रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसका मतलब जो प्रत्यानयन बल हो गया वो माइनस mg sin थीटा हो जाएगा। माइनस हमने इसलिए यहाँ पर लिया है क्योंकि जो बल हम लगा रहे हैं वो बल किधर लगा रहे हैं? इस गोलक को हम कहाँ खींच के ले जा रहे हैं? इस तरफ खींच के ले जा रहे हैं। ठीक है। और जो हमारे पास प्रत्यानयन बल उत्पन्न हुआ वो किधर हुआ? जिधर हम बल लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं माइनस में mg sin थीटा। अब देखिए ये थीटा हो गया। इस ट्रायंगल में ले ले, इसमें SOA में, SO में A में sin थीटा ले लेंगे। sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा OA यानी OA अपॉन SA। OA अपॉन लंब ये हो गया, कर्ण हो गया, OA अपॉन SA। तो हमारे पास हो जाएगा x अपॉन L। ये दूरी कितनी हमने मानी है? x, और ये कितना हो जाएगा? L। हो जाएगा x अपॉन L। अब देखिए यह समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। अब समीकरण नंबर 1 में हम ये sin थीटा की वैल्यू जो हमने निकाली है, ये sin थीटा की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। यहाँ sin थीटा की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस में mg x अपॉन L। क्या हो जाएगा? mg x अपॉन L। फोर्स बराबर बल बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये द्रव्यमान गुणे त्वरण किसके बराबर? ये भी f है, ये भी f है। इसका मतलब इस f की जगह हमारे पास हम रख देंगे माइनस में mg x अपॉन L। तो यहाँ से देखिए m अल्फा बराबर हो गया माइनस में mg x अपॉन L। ये m और m क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये m और m कैंसिल हो गए। इस x को हम यहाँ ले आएंगे, इस x को जब यहाँ ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा अपॉन x बराबर माइनस में g अपॉन L। तो ये हो गया त्वरण, ये हो गया विस्थापन, ये हो गया g और ये हो गया L। अगर हम इसको रिवर्स कर दें
यानी अंश हर को अंश में चेंज कर दें और अंश को हर में चेंज कर दें तो हो जाएगा विस्थापन अपॉन त्वरण यानी x अपॉन l, ये हो जाएगा l अपॉन g। तो यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन अल्फा बराबर क्या हो गया l अपॉन g, यानी और हमारे पास यहाँ से g और l, g भी कांस्टेंट है, इसकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हो रही, ये भी नियतांक है, इसका मतलब जो त्वरण होगा वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, अब यहाँ पर देखिए फार्मूला हमारे पास t पाई बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन अपॉन त्वरण होता है। अब विस्थापन अपॉन त्वरण हमारे पास ये है, ये विस्थापन अपॉन त्वरण बराबर क्या है, l अपॉन g, माइनस डायरेक्शन को छोड़ देंगे, वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है और समय कभी माइनस में नहीं आता, इसलिए माइनस को हम इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा l अपॉन g, t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। ये हमारे पास आवर्तकाल का फार्मूला आ गया। क्या आ गया, आवर्तकाल का फार्मूला आ गया। तो ये सरल लोलक है, इसको हमने क्या कर दिया, इसी दृढ़ आधार से लटका दिया और एक फोर्स लगाया। फोर्स लगाने में क्या होगा, ये अपनी मध्य स्थिति से एक तरफ अधिकतम विस्थापित होता है। मान लीजिए वो जो दूरी विस्थापित हो रहा है वो x है। इस लोलक का हमने द्रव्यमान मान लिया m, जब इस पर g काम करेगा तो एक वेट काम करेगा, भार काम करेगा, ये भार कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ mg हो जाएगा। जब ये भार mg काम करेगा तो इस पर एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा, यानी एक तनाव भी एक तरीके का फोर्स ही है, तो ये तनाव हो जाएगा T। इसको जो mg है इसको हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित कर लेंगे। जो क्षैतिज घटक हो जाएगा mg cos थीटा, ये mg cos थीटा T से बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ही चीज पर क्रिया कर रहे हैं, तो हमारे पास ये चीज हो जाएगी T बराबर हो जाएगा mg cos थीटा, क्योंकि ये mg cos थीटा T को बैलेंस कर देगा। ठीक, अब बच क्या गया, ये mg sin थीटा, फोर्स हम किधर लगा रहे हैं, बाहर की तरफ लगा रहे हैं, mg sin थीटा कहाँ काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है, तो ये mg sin थीटा जो फोर्स है ये प्रत्यानयन बल का कार्य करेगा। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स अपना हटाते हैं, एक बाह्य बल को हटा देते हैं, ये जो एक्सटर्नल ये इंटरनल फोर्स है जो प्रत्यानयन बल है, ये वापस इसको कहाँ लाने का प्रयास करेगा, इसकी मध्य पोजीशन में लाने का काम करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा m बराबर हो गया माइनस में mg sin थीटा। तो ये प्रत्यानयन बल है, क्या है, प्रत्यानयन बल, m बराबर माइनस में mg। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स जिस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखिए ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास SOA। अब इस SOA ट्रायंगल में हम sin थीटा ले लें, तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो हमारे पास ये हो जाएगा OA अपॉन SA, यानी x अपॉन l। ये दूरी हो जाएगी, OA दूरी कितनी है x और SA दूरी कितनी है l, दूरी का नाम ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये जो sin थीटा की वैल्यू है, ये sin थीटा की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास sin थीटा की वैल्यू हमने रख दी, यहाँ कितनी रख दी, x अपॉन l। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा m बराबर माइनस में mg x अपॉन l, ये आ जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 आ गया। अब बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो द्रव्यमान, तो इसकी जगह f की जगह हम ये भी रख सकते हैं माइनस में mg x अपॉन l। हमने यहाँ रख दिया mg x अपॉन l, ये हो गया m अल्फा, m दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। इस x को हम इधर ले आएंगे अल्फा की तरफ, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा, ये हो गया अल्फा बराबर कैंसिल हो गया, अल्फा बराबर माइनस में g अपॉन l इंटू x। अब देखिए g भी कांस्टेंट है, इसका मान चेंज होगा नहीं, उसकी लंबाई भी हमारे पास कैसी है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया, तो अल्फा बराबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x हो गया, यानी इसके विस्थापन पर इसके त्वरण डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा विस्थापन अपॉन त्वरण बराबर l अपॉन g, ये मान हम यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, यही आवर्तकाल का